नमस्कार। आज हम लोग समसामयिक घटनाक्रम के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग पुरस्कार व सम्मान, युद्ध अभ्यास व ऑपरेशन, तीसरा टॉपिक चर्चित स्थल आदि के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। हम लोग पुरस्कार व सम्मान वाले सेक्शन को देखेंगे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल है, 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं फिजी, सूरीनाम, जमैका या फिर सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा फिजी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या फिर विश्व हिंदी पुरस्कार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी पुरस्कार, ऑप्शन डी। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए। 9 जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया? आपके ऑप्शंस हैं ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज एपोस्टल, दूसरा है ऑर्डर ऑफ लेनिन। फिलहाल इसी दोनों में आंसर है, आप सोच के बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं खड्ग प्रसाद शर्मा ओली या फिर रिगोबर्टा मेंचुटुम, दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, शेख मुजीबुर रहमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिगोबर्टा मेंचुटुम, ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में किस बॉलीवुड गायक को संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ द एल्यूमिनाई यूनियन द्वारा मानद फेलोशिप से प्रदान किया गया, सम्मान प्रदान किया गया? इसके ऑप्शंस देख लीजिए, जुबिन नौटियाल, अंकित तिवारी, सोनू निगम या फिर अरिजीत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा सोनू निगम। सान्या मल्होत्रा ने किस फिल्म के लिए अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मिसेस डाउटफायर, मिसेज स्मिथ, मिसेज अमेरिका या फिर मिसेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसेज। अगला सवाल देख लेते हैं। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क, बंगाल फ्लोरिकन या फिर भारतीय गिद्ध। आपके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट एजुटेंट स्टार्क। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मेजर जनरल शिवनान सिंह, मेजर जनरल हरकिरत सिंह, ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह या फिर मेजर राधिका सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर राधिका सेन। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में किसे मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शंस हैं केवी कामत, उदय कोटक, चंद्रा कोचर या फिर नीता अंबानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवी कामत। कोलकाता में जन्मी इतिहासकार श्रावणी बासु को साहित्य व साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं लंदन विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन विश्वविद्यालय। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान की प्रतिष्ठित शॉप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, डॉक्टर अर्नब मजूमदार, ALP मेहता हेमंत और डॉक्टर कुणाल अग्रवाल। आपके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
श्रीनिवास आर कुलकर्णी। हाल ही में महाराष्ट्र के गौरव सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शंस हैं डॉक्टर उमा रेले, बीना अग्रवाल, टाटा रतन टाटा या फिर सुनील भारती मित्तल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर उमा रेले। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उसकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं टिम वेवन, एरिक फेलनर, माइकल वेब या फिर क्रिस्टोफर नोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टोफर नोलन। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर मीना चरंदा, जयश्री दास वर्मा, मरियम मेहमद मैथ्यू या फिर रेनू सूद। आपके ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मीना चरंदा। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य मुनि विद्यासागर, आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य नक्षत्र या फिर आचार्य जयपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य लोकेश मुनि। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसे छोड़ देते हैं। लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, नोवाक जोकोविच या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या रोजर फेडरर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 जीता है? आपके ऑप्शन हैं विजय जैन, नीतू सक्सेना, कमल किशोर या एस रमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय जैन। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शन है ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स, द लास्ट रिपेयर शॉप, द जोन ऑफ द इंटरेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपनहाइमर। ऑप्शन ए। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी या फिर वीएस नायपॉल। इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, ऑप्शन ए। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किलियन मर्फी ऑप्शंस में है, क्रिस्टोफर नोलन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर उपर्युक्त में से। इसका आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी, ऑप्शन ए। 71वें मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली क्रिस्टियाना पिस्कोवा किस देश से संबंधित है? इसका ऑप्शन है अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चेक रिपब्लिक या फिर स्पेन। इसका आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, वैष्णव पिचाई, यतीन भास्कर दुग्गल, कनिष्क वर्मा या फिर बांसुरी स्वराज। इसका आंसर हो जाएगा यतीन भास्कर दुग्गल, ऑप्शन बी। सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का प्रतिष्ठित 9वां गोटेक प्राइज किस देश को सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया? ऑप्शन स्वीडन, नॉर्वे, भारत या फिर फिनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हास, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स। आपके ऑप्शंस देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हास। प्रोफेसर BR कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर पर्यावरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विज्ञान। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नितिन साहनी, सुभाष सहाय, नितिन गौतम या फिर संजीव कपूर। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए नितिन साहनी। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं थियरी मैथो, वी आर ललितांबिका, श्रीधर सोमनाथ या फिर पीरा मुथुबेल। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी वी आर ललिता। अगला सवाल है, सीसीआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस ऑफ द लीडर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन देख लीजिए, जैसा, रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली या फिर राजीव शुक्ला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जय शाह। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता व समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर एनटीपीसी लिमिटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये पॉल लिंच जो है किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आयरलैंड, ब्राजील, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड। अगला सवाल है, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है आशा पारेख, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन या फिर वहीदा रहमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वहीदा रहमान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन हैं मैगी जी बावेंडी, नरगिस मोहम्मदी, जॉन फॉसे या फिर पियरे एगोस्टिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन फॉसे। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, मैथिली, उड़िया या फिर तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। सो आज के लिए बस इतना ही इस सीरीज में। अगला सेक्शन हम लोग करेंगे युद्धाभ्यास व ऑपरेशंस। इनके प्रश्नों को आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओके, 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑलराइट, ऑप्शन डी तमिलनाडु, तरंग शक्ति 2024। अगला सवाल है, किस भारतीय नौसैनिक पोत ने 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका पहुंचकर जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स 24 में भाग लिया? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस विक्रांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आईएनएस शिवालिक। ठीक है, 30 मई 2024 को वायुसेना ने अलास्का यूएसए में 30 मई से 14 जून 2024 तक होने वाले किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन मालाबार, रेड फ्लैग अलास्का या फिर ऑपरेशन गरुड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन रेड फ्लैग अलास्का। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। और 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ? के ऑप्शन है श्रीलंका, फ्रांस, जापान या फिर रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। ऑलराइट, 15 से 17 मई 2024 के मध्य कोच्चि में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य ने किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? आपके ऑप्शन हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। बी ऑप्शन है भारत, श्रीलंका और भारत, सिंगापुर और ब्राजील। सी ऑप्शन है भारत, श्रीलंका और मलेशिया के साथ साथ अगला ऑप्शन है भारत, वियतनाम और जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत, ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया। ये याद कर लीजिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास आईएमटी ट्राइलेट 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन से कोच्चि, नाकाला, पुणे या फिर डोडोमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी नाकाला।
भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेथिए का 10वां संस्करण आयोजित किया? आपके ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, सेशल्स या फिर जापान। इसका आंसर हो जाएगा सेशल्स, ऑप्शन सी। 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 के सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या फिर अंतरिक्ष व अनुसंधान संगठन या रक्षा अनुसंधान संगठन। आपके ऑप्शन हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, केरल या फिर बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। दस्त लीग का 5वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। भारत उज्बेकिस्तान के साथ, भारत और किर्गिस्तान के साथ, भारत ओमान के साथ और भारत फ्रांस के साथ। आपके ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA ऑर्गस और RFA लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? आपके ऑप्शन हैं INS विक्रांत, INS सह्याद्री, सिंधु रक्षक या फिर INS सिंधु विजय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, INS सह्याद्री, राइट। IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये पीछे क्वेश्चन था और इस बार पूछ रहा है कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं। IMT नाम से स्पष्ट है, तो इसके अंदर कौन कौन से देश होंगे? तो इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लीजिए, सी डिफेंडर्स 2024 भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। कटलैट एक्सप्रेस 2024 का अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है। कटलैस एक्सप्रेस 2024, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेशल्स के साथ, ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्षण अभ्यास का आयोजन किया? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का कौन सा है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया किस देश के साथ मिलकर? तो ये आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ, ऑप्शन डी। भारत, मालदीव व श्रीलंका ने माले में 22 से 25 फरवरी 2024 तक किस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया? आपके ऑप्शन है दोस्ती, मिलन, शांति प्रयास या धर्म गार्जियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोस्ती अभ्यास। अगला सवाल है, 12वां नौसैनिक अभ्यास मिलन कहां पर आयोजित किया गया जिसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया? आपके ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। ऑप्शंस हैं कोलंबो, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर टोक्यो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी। ऑलराइट, अगला सवाल देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 तक कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, कोच्चि, काठमांडू या फिर पणजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, काठमांडू। हाल ही में भारतीय नौसेना IAF ने फ्रांसीसी वायुसेना व UAE की वायुसेना के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया? आपके ऑप्शन हैं डेजर्ट नाइट, डेजर्ट साइक्लोन, सदा तंसिक और खंजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डेजर्ट नाइट, ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में किस द्विवर्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है प्रस्थान, टोपेक्स, युद्ध अभ्युदय या फिर सुंदरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्थान, ऑप्शन ए। एक सवाल है, मालाबार 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार व नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहां पर किया? आपके ऑप्शन है गोवा, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन बी।
अगला सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण 17, किस स्थान पर शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन है उमरोई, पिथौरागढ़, त्रिवेंद्रम या फिर माना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है? तो ऑप्शंस हैं आपके भारत जापान, अमेरिका, भारत चाइना, भारत व रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन बी। मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत व किस देश के साथ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर श्रीलंका। आसान सवाल है। संप्रीति 11 भारत व किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, बांग्लादेश। अगला सेक्शन है चर्चित स्थल। आइए इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। आपके ऑप्शन है पुणे, नागपुर, लातूर या फिर औरंगाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, लातूर में। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के लिए बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय कार्यक्रम MRCC का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चेन्नई, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात या कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल जामता की खोज किस स्थान पर की गई है? इसके आपके ऑप्शन हैं जापान, मैक्सिको, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। आंसर सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। पुरातत्वविदों ने कहां पर 7000 साल पुराने एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की? आपके ऑप्शन हैं पश्चिमी रोमानिया, उत्तरी बुल्गारिया, पूर्वोत्तर सर्बिया या फिर दक्षिणी हंगरी। आपके ऑप्शन हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर सर्बिया। यहाँ पर क्या खोजा गया? 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई है। 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं कुलशेखरपट्टनम लॉन्च पोर्ट, APJ अब्दुल कलाम द्वीप या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या फिर व्हीलर द्वीप। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। पापोकैटपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। ऑप्शंस हैं आपके अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको या फिर पेरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैक्सिको। निम्मू पदमदारशा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये अच्छा सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। ये और ये भी सवाल अच्छा है, ये भी याद रखिएगा। पापोकैटपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है मैक्सिको। निम्मू पदमदारशा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, लद्दाख व जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, भरूच, अहमदाबाद या बड़ोदरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फरीदाबाद या फिर पानीपत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। हिम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? आपके ऑप्शन एक बार देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा या फिर नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी। बांडवोल झील, ये ध्यान रखिएगा, बांडवोल झील जो हाल ही में खबरों में थी या फिर न्यूज में था, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा।
पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन हैं विक्टोरिया महल, हावड़ा ब्रिज, शांति निकेतन या दार्जिलिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शांति निकेतन। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां पर या किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात। आइए अब